राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके साथ लड्डू गोपाल का रात्रि सेवा रूटीन शेयर कर रही हूँ और उसके साथ में ही मैं आपको लड्डू गोपाल की बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी लीला शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, आप देखेंगे मेरी वीडियो में मैं लड्डू गोपाल की रात्रि सेवा किस प्रकार करती हूँ। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत ही आसान है। तो मैं आपके साथ जो लड्डू गोपाल की लीला कथा शेयर करने जा रही हूँ, कोई भी बनावटी नहीं होती है। जो लोग मेरे पास लड्डू गोपाल की सेवा लीला भेजते हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। यह सत्य घटना सुनकर आपका हृदय भी कृष्ण प्रेम में डूब जाएगा। बहुत ही सुंदर सी लीला है आज की, लड्डू गोपाल जी की सच्ची घटना है जो आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। जो कि एक अंग्रेज भक्त थे, कृष्ण प्रेरणा से इस्कॉन टेम्पल वृंदावन में आकर बस गए थे। हरे कृष्ण हरे राम के मंत्र का जाप किया करते थे। वृंदावन में हर मंदिर में जा जाकर हर मंदिर में बांके बिहारी के लड्डू गोपाल के दर्शन किया करते थे। इसी प्रकार वो गोकुल में गए, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनी। वो जो अंग्रेज थे उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अब हर रोज़ बाल कृष्ण की कथा सुनना, कहानी सुनना उन्हें बहुत पसंद आने लगा था। उनको बहुत आनंद आता था कृष्ण लीलाएं सुन के और उन्होंने धीरे धीरे ठाकुर जी की कई सारी पुस्तकें खरीद ली और वह अंग्रेज भक्त उन पुस्तकों को समय निकालकर अवश्य पढ़ा करते थे। धीरे धीरे ठाकुर जी से उनका प्रेम इतना बढ़ जाता है कि वह अंग्रेज भक्त ठाकुर जी से एक संबंध बना लेते हैं और ठाकुर जी को अपना छोटा भाई मानने लगते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है कृष्ण जी की सेवा करते करते और देश के तमाम मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते थे और कहते थे, वृंदावन जैसा सुकून और कहीं नहीं मिलता। मुझे मेरा अपना घर लगता है वृंदावन। वृंदावन आए उस भक्त को काफ़ी उम्र हो जाती है। उम्र ज़्यादा बढ़ने के कारण अब घूमना फिरना ज़्यादा नहीं हो पाता था। एक दिन उन्होंने वृंदावन से बांके बिहारी जी के मंदिर के पास से ही लड्डू गोपाल जी को ले लेते हैं और वापस अपने इस्कॉन मंदिर में जाते हैं। वह भक्त अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगे। हर रोज़ उनको स्नान कराते, उनको वस्त्र पहनाते और अच्छा उनको भोग लगाते थे। बाद में उसी प्रसाद को खुद ग्रहण करते थे और वह अंग्रेज भक्त बहुत प्रेम के साथ लड्डू गोपाल जी को कहानियाँ सुनाते थे। उनको भजन कीर्तन गा गा कर सुनाते थे, नाचते गाते थे। उस भक्त को ये प्रतीत होता था, जब मैं नाचता हूँ और गाता हूँ तो लड्डू गोपाल जी को नींद आ जाती है। वह भक्त के लड्डू गोपाल नाच देखते देखते सो जाते हैं। एक दिन वह भक्त अपने लड्डू गोपाल को सूजी के हलवे का भोग लगाते हैं और पर्दा डालकर अपनी माला करने लगते हैं। 15 से 20 मिनट माला करने के बाद पर्दा हटा देते हैं और जो लड्डू गोपाल को सूजी के हलवे का भोग लगाया जाता है वो वहाँ से उठा लेते हैं और लड्डू गोपाल को पानी पिला देते हैं और कहते हैं, कन्हैया आप आराम करो, मैं प्रसादी ग्रहण करके आता हूँ। अपने रूम में जाकर खाने को हाथ बढ़ाया तो उन्होंने देखा हलवे में छोटी छोटी उंगलियां बनी हुई हैं, उंगलियों के यानी निशान बने हुए हैं, जिसे देखकर उस भक्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो कि वह भक्त इससे पहले बहुत बार भोग लगा चुके थे पर पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। ये तो चमत्कार पे चमत्कार हो रहा था पर किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि भक्ति और प्रेम वही श्रेष्ठ है जो छुपाया जाए। और पहले के लोगों का कहना है, जिसने भी पाया उसने छुपाया। ब्रज के संतों ने और महापुरुषों ने तो यही कहा है, गुरु का दिया हुआ मंत्र और सच्ची भक्ति कभी भी उजागर नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस भक्त के जीवन में सिर्फ यही एक चमत्कार होना बाकी नहीं था, एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर सा चमत्कार उस भक्त के साथ होता है।
लड्डू गोपाल तो देखिए क्या लीला करते हैं उनके साथ, आगे मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही सुंदर और प्यारी सी लीला है, आप पूरी ज़रूर सुने। और एक दिन ऐसी घटना घटती है, अचानक से सर्दियों का समय होता है। वह भक्त कुटिया के बाहर सोते थे, ठाकुर जी को अंदर सुलाते थे और रात्रि को सुलाने के बाद रजाई या कंबल उड़ाते थे। और एक दिन उस भक्त के साथ ऐसा होता है जो भक्त सोच नहीं सकते। और आधी रात को अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें आवाज़ दी हो, दादा ओ दादा। और वह भक्त इधर उधर देखते हैं तो कोई नहीं दिखता है। और फिर वह सोचते हैं हो सकता है मेरा भ्रम है, सर्दी का समय है, कौन हो सकता है ऐसी सर्दी में। और अब उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन फिर से उन भक्त को आवाज़ आती है, दादा ओ दादा, इधर आओ इधर आओ। फिर से वो भक्त इधर उधर देखते हैं, कोई नहीं दिखता। और रात का समय होता है। धीरे धीरे वह चलकर अपनी उस कुटिया के अंदर जाते हैं। और वह भक्त जो देखते हैं, उस भक्त के तो होश उड़ जाते हैं और ठाकुर जी के पास जाकर बैठ जाते हैं और उन्हें देखते हुए बोलते हैं, क्या आपको भी सर्दी लगती है? जब उन भक्त का बस इतना ही कहना हुआ कि लड्डू गोपाल सर्दी की वजह से कांपने लगते हैं और दांतों से कट कट की आवाज़ आ रही थी। उन भक्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठाकुर जी की ऐसी लीला देखकर वो भक्त बहुत अधिक फूट फूट कर रोने लगते हैं। और वह अंग्रेज भक्त उस रात को ठाकुर जी के प्रेम में इतने रोए कि उनकी आत्मा पंचभौतिक शरीर को छोड़कर बैकुंठ धाम को चली गई। तो फ्रेंड्स, बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, वृंदावन के बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बाके बिहारी ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना है, हमारे अंतिम समय में हमें दर्शन भले ही न देना, पर अंतिम समय तक ऐसा भाव जरूर देना जिससे आपके लिए तड़पना और व्याकुल होना हमारी मृत्यु का कारण बने। तो बाहर विदेश से आए हुए उन भक्त ने लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करके लड्डू गोपाल को ही पा लिया। तो देखिए, ये होती है भक्त की भक्ति। लड्डू गोपाल उनके लिए स्वयं चल कर आए उनको दर्शन देने के लिए। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की लीला कथा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर ऐसी ही लड्डू गोपाल की लीला कथा आती रहती हैं। अगर आपके पास भी अपने लड्डू गोपाल की कोई लीला कथा है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बताइएगा, हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे। और साथ ही हमारे लड्डू गोपाल की रात्रि सेवा भी आपने देख ली। तो इसी तरीके से मैं लड्डू गोपाल की रात्रि सेवा करती हूँ और मैंने बहुत ही प्यार के साथ, भाव के साथ लड्डू गोपाल को शयन करा दिया है। मेरे दोनों लाला सो चुके हैं और इनको गर्मी है, तो इसलिए मैं हल्का सा ही एक नेट या फिर चादर उड़ाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।